कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें और उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सुबह उठकर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें और दिन भर के लिए एक नई ताजगी, नई सामर्थ्य, नई शक्ति प्राप्त करें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में, कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और आज का दिन आप सब के लिए बहुत ही आशीष का, आनंद का दिन बनता जाए और आप परमेश्वर की महिमा कान बने और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हर बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख से, मुसीबत से बचाएं और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रियो, आज का जो मेन मुख्य पद है, वचन है, उसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। याकूब उसका 3 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में
आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। प्रियो, परमेश्वर कहता कि जीव है, इस जीव को हमें कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन वचन कहता है कि इस जीव को कोई नियंत्रित नहीं कर पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन आज प्रभु आपको सामर्थ्य देना चाहता है, आपको शक्ति देना चाहता है, मुझे ताकत देना चाहता है, ताकि हम इस जीव को कंट्रोल करें, बुराई से, गलत काम से इस चीज़ को बचाए। ये बुराई जो है, और परमेश्वर का वचन कहता है, पर जीव जो है, जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं और प्राण नाशक विष से भी भरी रहती है। जीव को कंट्रोल करने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। अपने जीव को कंट्रोल करने के लिए, सही वचन बोलने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, इफिसियों का हम अध्ययन कर रहे हैं और उसके पहले अध्याय को हम पहुंच चुके हैं। पहले अध्याय में आज मैं 10 और 11 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। 11 पद, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मीरास बने। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, ताकि प्रभु की आशीष हम पर और हमारे जीवन पर बनी रहे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी सहायता की, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। हम इसके लिए परमेश्वर दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, और हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं। हर प्रकार की परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत से बचाएं, अंधकार की ताकत से बचाएं, शैतान की चालों से बचाएं, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा कान बन सकें और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हे दया के धनी, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, आपका दया का हाथ बना रहे, आपकी करुणा बनी रहे, आपकी सुरक्षा बने। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना, इस प्रदेश का संचालन कर सके और पिता परमेश्वर सबको समान मात्रा में प्रभु प्यार कर सके, और जो जिम्मेवारी आपने दी उस जिम्मेवारी को ईमानदारी से उठाने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें। देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी अच्छी बुद्धि दें, और पिता परमेश्वर सबके साथ समान मात्रा में, पक्षपात नहीं, परंतु हम चाहते पिता ईमानदारी का जीवन जीते हुए इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए हमारे सारे श्रोताओं के लिए, हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर आज की सुबह जुड़े हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष दे। जिन कानों में आवाज़ जा रही प्रभु, उन कानों को आशीष का भागीदार बना दे, उनके हृदय को धो दे, शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, आत्मा को शुद्ध कर दे। आपके हाथों में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनसे बातचीत करे और आपकी महिमा कान बन सके, और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हम चाहते प्रभु इस सेवकाई में जो सहयोग कर रहे हैं, आप उन सबको आशीष दे, ब्लेस कर। यदि वो किसी को भी संदेश को शेयर कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनको आशीष दे, आपका हाथ उन पर, उनके परिवार पर बना रहे, ताकि वो आनंदित जीवन जीकर आपकी महिमा करें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद कि हर दिन परमेश्वर नई सामर्थ देकर हमें खड़ा करता है, हर दिन नई ताकत देता है,
हमारे थके हुए शरीर को रात्रि में विश्राम दिया, और आज की सुबह प्रभु ने मुझे आपको दे दी है कि आज की सुबह एक नई ताजगी लेकर इस पूरे दिन भर के लिए हम परमेश्वर की महिमा कर सके, और ये हमारे जीवन के लिए आशीष का, आनंद का कारण। कल हम देख रहे थे क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया है। परमेश्वर अपना भेद हमें बताता है। हम परमेश्वर के मन की बात को जान सकते हैं क्योंकि वो हमसे बात करता है, और जब वो हमसे बात करता है तो हमें आगे भविष्य की बात भी बताता है। और बाइबल में बहुत सारे ऐसे प्रभु के सेवक हुए। दानियल को भविष्य की बातें बताई गई, परमेश्वर के लोग को भविष्य की बातें बताई गई। आज जो सच्चाई के चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, वो भविष्य की उन सारी बातों को जो परमेश्वर ने ठानी है उनको बताता है। हर एक सेवक को बताता है जो ईमानदार बनकर परमेश्वर की सेवा करता है। इसलिए हर सेवक के लिए ये जरूरी है, हर प्रभु के दास और दासी के लिए ये जरूरी है, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि ईमानदार बनकर उस परमेश्वर पिता के साथ वफादार बनकर उसकी आज्ञा का पालन करते जाएं। और इसलिए प्रियो, आज जो 10 पद में लिखता है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ पर मसीह में एकत्रित किया जाए। स्वर्ग में भी और पृथ्वी के ऊपर भी, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसको दिया गया। उसी ने स्वर्ग को बनाया, उसी ने इस पृथ्वी को बनाया, उसी ने हमको बनाया। जो कुछ संसार में है उन सबको बनाने वाला वही है, और वो सब कुछ को एक करना चाहता है, एक यूनिटी करना चाहता है, सबको एक मन करना चाहता है, सबको एक साथ रखना चाहता है। हर पिता की एक इच्छा होती है कि उनके सारे बच्चे एक मन रहे, उसके सारे बच्चे एक मन रहे, कोई भेदभाव ना हो, कोई पक्षपात ना हो। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता। इसलिए मनुष्य से भी जो आज इस संसार में राजा की पदवी पर बैठे, आज जो जिनको अधिकार दिया गया, वो उनसे भी आशा करता है कि किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। जब आप उस सिंहासन पर बैठें, जब आप उस गद्दी पर बैठें, तो वो गद्दी आपको बताए कि सब लोग बराबर हैं। न्याय आपके द्वारा हो ताकि आप आगे तक जीवित रहें, आगे तक उस परमात्मा के साथ चलकर प्रभु की महिमा कर सके। इसलिए प्रियो, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जब एक कुर्सी हमें दी जाती, जब एक अधिकार राजा का दिया जाता है। उस राजा का अधिकार होता है अपनी प्रजा को समान मात्रा में सब पर एक बराबरी का सम्मान दें। जो गलत करता है उसको गलत का, जो सही करता है सही का। इसलिए प्रभु चाहता है कि सबको समान मात्रा में एक जगह इकट्ठा करें, सब कुछ मसीह में एकत्रित करें, सब कुछ ईमानदारी के साथ होना चाहिए। इस देश में भी ईमानदारी आ गई, हमारे जीवन में ईमानदारी आ गई, हम इस पूरे देश को पूरी तरह से ईमानदार बना सकते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है आज की सुबह हम एक ईमानदार नागरिक बनकर, हम एक ईमानदार ईश्वर के भक्त बनकर, हम एक ईमानदार बनकर अपने हृदय को साफ करें, पवित्र करें, अपनी आत्मा को शुद्ध करें। और जिन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध किया, क्योंकि ईश्वर परमात्मा इस बात को चाहता है कि वो हमारे अंदर रहे, उसकी आत्मा हमारे अंदर रहे, और इसलिए वो यही चाहता है उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मिरास बने। उस परमेश्वर ने मेरे आपके लिए एक बहुत बड़ी मिरास रखी है, आपके मेरे लिए एक बहुत बड़ा आनंद का विषय रखा है, ताकि आप, ये पहले से ठहराया गया है, उसी में होकर, यीशु मसीह में होकर हम इस बात को कर सकते हैं। और न कि इस बात को करते हैं अपनी इच्छा के मत के अनुसार। इच्छा उसकी होती है जिसने संसार को बनाया, मालिक वो है। आज भी हमारे देश में जो बड़ा पद मिला है प्रधानमंत्री का, उसकी इच्छा है कि सबको बराबरी का स्थान दे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये इच्छा है कि सबको बराबरी का हिस्सा दे, ताकि सब लोग बराबर होकर ईश्वर की महिमा करें। और इस संसार में सबको बराबरी का अधिकार मिले, जीने का अधिकार है। हम आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। हमारे देश पर, हमारे प्रदेश पर प्रभु की आशीष बनी रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम यहीं रुकेंगे ताकि कल फिर से आगे बढ़कर हम बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।
हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें और उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सुबह उठकर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें और दिन भर के लिए एक नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति प्राप्त करें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और आज का दिन आप सबके लिए बहुत ही आशीष का, आनंद का दिन बनता जाए और आप परमेश्वर की महिमा कान बने और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हर बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख से, मुसीबत से बचाएं और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रियो, आज का जो मेन मुख्य पद है, वचन है, उसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। याकूब उसका 3 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। प्रियो, परमेश्वर कहता कि जीभ है, इस जीभ को हमें कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन वचन कहता कि इस जीभ को कोई नियंत्रित नहीं कर पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन आज प्रभु आपको सामर्थ देना चाहता है, आपको शक्ति देना चाहता है, मुझे ताकत देना चाहता है ताकि हम इस जीभ को कंट्रोल करें, बुराई से, गलत काम से इस चीज़ को बचाइए। बुराई जो है और परमेश्वर का वचन कहता है, पर जीभ जो है, जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं और प्राण नाशक विष से भी भरी रहती है। जीभ को कंट्रोल करने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। अपनी जीभ को कंट्रोल करने के लिए, सही वचन बोलने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, इफिसियों का हम अध्ययन कर रहे हैं और उसके पहले अध्याय को हम पहुंच चुके हैं। पहले अध्याय में आज मैं 10 और 11 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है कि समूह के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। 11 पद, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मीरास बने। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे ताकि प्रभु की आशीष हम पर और हमारे जीवन पर बनी रहे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी सहायता की, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। हम इसके लिए परमेश्वर दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे और हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं। हर प्रकार की परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत से बचाएं, अंधकार की ताकत से बचाएं, शैतान की चालों से बचाएं ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा कान बन सकें और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। हे दया के धनी, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, आपका दया का हाथ बना रहे, आपकी करुणा बनी रहे, आपकी सुरक्षा बने। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना, इस प्रदेश का संचालन कर सके और पता परमेश्वर सबको समान मात्रा में प्रभु प्यार कर सके और जो जिम्मेवारी आपने दी उस जिम्मेवारी को ईमानदारी से उठाने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करे। देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं,
आप उनको भी अच्छी बुद्धि दें। और पिता परमेश्वर सबके साथ समान मात्रा में, पक्षपात नहीं, परंतु हम चाहते पिता ईमानदारी का जीवन जीते हुए इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए हमारे सारे श्रोताओं के लिए, हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर आज की सुबह जुड़े हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष दे। जिन कानों में आवाज़ जा रही प्रभु, उन कानों को आशीष का भागीदार बना दे, उनके हृदय को धो दे, शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, आत्मा को शुद्ध कर दे। आपके हाथों में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनसे बातचीत करे और आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हम चाहते प्रभु इस सेवकाई में जो सहयोग कर रहे हैं, आप उन सबको आशीष दे, ब्लेस कर। यदि वो किसी को भी इस संदेश को शेयर कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनको आशीष दे। आपका हाथ उन पर, उनके परिवार पर बना रहे, ताकि वो आनंदित जीवन जीकर आपकी महिमा करें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद कि हर दिन परमेश्वर नई सामर्थ्य देकर हमें खड़ा करता है, हर दिन नई ताकत देता है। हमारे थके शरीर को रात्रि में विश्राम दिया और आज की सुबह प्रभु ने मुझे आपको दे दी है कि आज की सुबह एक नई ताजगी लेकर इस पूरे दिन भर के लिए हम परमेश्वर की महिमा कर सके। और ये हमारे जीवन के लिए आशीष का, आनंद का कारण। कल हम देख रहे थे क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया है। परमेश्वर अपना भेद हमें बताता है। हम परमेश्वर के मन की बात को जान सकते हैं क्योंकि वो हमसे बात करता है, और जब वो हमसे बात करता है तो हमें आगे भविष्य की बात भी बताता है। और बाइबल में बहुत सारे ऐसे प्रभु के सेवक हुए। दानियल को भविष्य की बातें बताई गई, परमेश्वर के लोग को भविष्य की बातें बताई गई। आज जो सच्चाई के चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, वो भविष्य की उन सारी बातों को जो परमेश्वर ने ठानी है उनको बताता है। हर एक सेवक को बताता है जो ईमानदार बनकर परमेश्वर की सेवा करता है। इसलिए हर सेवक के लिए ये जरूरी है, हर प्रभु के दास और दासी के लिए ये जरूरी है, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि ईमानदार बनकर उस परमेश्वर पिता के साथ वफादार बनकर उसकी आज्ञा का पालन करते जाएं। और इसलिए प्रियो, आज जो 10 पद में लिखता है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ पर मसीह में एकत्रित किया जाए। स्वर्ग में भी और पृथ्वी के ऊपर भी, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसको दिया गया। उसी ने स्वर्ग को बनाया, उसी ने इस पृथ्वी को बनाया, उसी ने हमको बनाया। जो कुछ संसार में है उन सबको बनाने वाला वही है। और वो सब कुछ को एक करना चाहता है, एक यूनिटी करना चाहता है, सबको एक मन करना चाहता है, सबको एक साथ रखना चाहता है। हर पिता की एक इच्छा होती है कि उनके सारे बच्चे एक मन रहें, उसके सारे बच्चे एक मन रहें, कोई भेदभाव ना हो, कोई पक्षपात ना हो। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता है। इसलिए मनुष्य से भी जो आज इस संसार में राजा की पदवी पर बैठे, आज जो जिनको अधिकार दिया गया, वो उनसे भी आशा करता है कि किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। जब आप उस सिंहासन पर बैठें, जब आप उस गद्दी पर बैठें, तो वो गद्दी आपको बताए कि सब लोग बराबर हैं। न्याय आपके द्वारा हो ताकि आप आगे तक जीवित रहें, आगे तक उस परमात्मा के साथ चलकर प्रभु की महिमा कर सके। इसलिए प्रियो, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जब एक कुर्सी हमें दी जाती, जब एक अधिकार राजा का दिया जाता है, उस राजा का अधिकार होता है अपनी प्रजा को समान मात्रा में सब पर एक बराबरी का सम्मान दें। जो गलत करता है उसको गलत का, जो सही करता है सही का। इसलिए प्रभु चाहता है कि सबको समान मात्रा में एक जगह इकट्ठा करें, सब कुछ मसीह में एकत्रित करें, सब कुछ ईमानदारी के साथ होना चाहिए। इस देश में भी ईमानदारी आ गई, हमारे जीवन में ईमानदारी आ गई, हम इस पूरे देश को पूरी तरह से ईमानदार बना सकते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता आज की सुबह हम एक ईमानदार नागरिक बनकर, हम एक ईमानदार ईश्वर के भक्त बनकर, हम एक ईमानदार बनकर अपने हृदय को साफ करें, पवित्र करें, अपनी आत्मा को शुद्ध करें।
और जिन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध किया, क्योंकि ईश्वर परमात्मा इस बात को चाहता है कि वो हमारे अंदर रहे, उसकी आत्मा हमारे अंदर रहे, और इसलिए वो यही चाहता है उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मिरास बने। उस परमेश्वर ने मेरे आपके लिए एक बहुत बड़ी मिरास रखी है, आपके मेरे लिए एक बहुत बड़ा आनंद का विषय रखा है, ताकि आप, ये पहले से ठहराया गया है, उसी में होकर, यीशु मसीह में होकर हम इस बात को कर सकते हैं। और न कि उस बात को करते हैं अपनी इच्छा के मत के अनुसार। इच्छा उसकी होती है जिसने संसार को बनाया, मालिक वो है। आज भी हमारे देश में जो बड़ा पद मिला है प्रधानमंत्री का, उसकी इच्छा है कि सबको बराबरी का स्थान दे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये इच्छा है कि सबको बराबरी का हिस्सा दे, ताकि सब लोग बराबर होकर ईश्वर की महिमा करें और इस संसार में सबको बराबरी का अधिकार मिले, जीने का अधिकार है। हम आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। हमारे देश पर, हमारे प्रदेश पर प्रभु की आशीष बनी रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम यहीं रुकेंगे ताकि कल फिर से आगे बढ़कर हम बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हो